अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का सपना हर किसी का होता है, फिर वो इंसान हो या जानवर। बच्चे को जन्म देते समय भले ही माँ को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, लेकिन अपनी न्यूली बॉर्न बेबी का चेहरा देखकर माँ सभी परेशानियों को 1 मिनट में भूल जाती है। वैसे आपको बता दें, जिस तरह अपने बच्चे को जन्म देते समय ह्यूमन मदर असहनीय दर्द झेलती है, उसी तरह जानवर भी अपने बच्चों को जन्म देते समय कुछ इसी तरह के दर्द से गुजरते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि जानवर किस तरह अपने बच्चों को इस दुनिया में लाते हैं और उन्हें अपने बच्चों को जन्म देते समय कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और साथ ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना कभी मत भूलना। एलिफेंट गिव बर्थ। हाथियों का किसी भी दूसरे मैमल से सबसे ज्यादा लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है। ये करीब 22 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखते हैं। ये यंग ट्विंस को जन्म देते हैं, जो वाकई में काफी अनकॉमन है। जब मादा हाथी के जन्म देने का समय होता है तो अपना झुंड छोड़ देते हैं और बच्चे को जन्म देने के बाद उसे नए सदस्य के रूप में सबके सामने पेश करते हैं और वापस झुंड में आ जाते हैं। जन्म के समय बेबी एलिफेंट का वजन आमतौर पर 90 से 120 किलोग्राम होता है और ये लगभग 3 फीट लंबे होते हैं। हाथियों के बच्चे ज्यादातर लंबी पूंछ और छोटी सूंड वाले होते हैं और जैसे जैसे इनका खान पान बदलता है, इनकी सूंड बढ़ती चली जाती है। हाथी का बच्चा जब 2 साल का होता है तो माँ का दूध पीना छोड़ देता है, लेकिन कुछ को तब तक दूध पिलाया जाता है जब तक कि वो 6.5 साल के ना हो जाएं। एक फीमेल हाथी के 7 बच्चे हो सकते हैं। हाथी के संभोग में 2 मिनट का समय लगता है। हर एक एस्ट्रोसाइकिल यानी फीमेल एलिफेंट के हीट होने पर होने का पीरियड, जो कि 18 महीने तक का हो सकता है, उस दौरान ये कई बैलों के साथ मेट करते हैं। हाथी जिंदगी भर शादी नहीं करते, लेकिन एक मादा हाथी कई बार कई साथ बैलों के साथ मेट करती है। 8 साल की उम्र तक बैल फीमेल हाथियों की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। हाथियों के बच्चे की देखभाल परिवार की दूसरी फीमेल हाथी करते हैं। अपने बच्चे ना होने के बाद भी ये बच्चों की देखभाल काफी अच्छे तरीके से करते हैं। मेल सी हॉर्सेस गिव बर्थ। हिप्पोकैम्पस में छोटी समुद्री मछलियों की 46 प्रजातियों में से एक सी हॉर्स के रूप में जानी जाती है, जो ब्रीडिंग से पहले कई दिनों तक कोट कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जानवरों की कोटिंग प्रक्रिया प्रजनन चरणों को सिंक्रोनाइज करता है, जिससे मेल अंडों को इकट्ठा करने की इजाजत देता है। जब फीमेल उन्हें जमा करने के लिए तैयार हो जाती है, उस समय ये रंग बदल सकते हैं, एक के बाद एक तैर सकते हैं, समुद्री घास को अपनी पूंछ से पकड़ सकते हैं, साथ ही साथ मोर के जैसा शानदार डांस भी कर सकते हैं, जिसमें वे चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये करीब 8 घंटे का कोर्टशिप डांस करते हैं, जिसमें नर अपनी सूंड पर अंडे की थैली के माध्यम से पानी पंप करता है। जब फीमेल के अंडे मैच्योर हो जाते हैं तो वो और उसका साथी समुद्री घास से बाहर निकलने के लिए अंडों को ऊपर की ओर और थूथन से बाहर बार बार सरकाते हैं। उनके बीच 6 मिनट की बातचीत होती है, जो कि मादा के अनुसार एवोकेटिव होती है, जिसके बाद अगली सुबह होने तक फीमेल को उसकी नाक के जरिए से खाने के लिए छोड़कर चली जाती है। फीमेल सी हॉर्स अपने अंडे मेल की थैली में देती है। जब मेल और फीमेल अपना समय कोडिंग में बिताते हैं, उसके बाद मेल अंडों को अपनी थैली में फर्टिलाइज करता है। फादर सी हॉर्स अपने बच्चों को ह्यूमन मदर की तरह यूट्रस नहीं बल्कि अपनी थैली में रखता है। उनकी थैली विकासशील अंडों को ऑक्सीजन और पोषण की सप्लाई करती है और साथ ही टेम्परेचर, ब्लड सर्कुलेशन और सेरेनिटी को भी कंट्रोल करती है। मेल सी हॉर्स प्रजातियों के आधार पर 2 से 4 हफ्ते तक अपने अंडे रखते हैं, फिर एक के बाद एक करके 100 से 1000 बच्चों को जन्म देते हैं, जो कि बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे से सी हॉर्स होते हैं। ह्यूमन मदर की तरह सी हॉर्स फादर अपने बच्चों को पूरी एनर्जी के साथ पैदा करते हैं। स्पॉटेड हाइनास हैव अ पेनफुल एंड रिस्की बर्थिंग प्रोसेस। स्पॉटेड हाइना एक सब सहारन अफ्रीकन जानवर है, जो कि लाफिंग हाइना के तौर पर भी जानी जाती है। आइकुन इनकी विशाल आबादी, जो कि 27,000 और 47,000 के बीच है, उसकी वजह से इन्हें कम चिंता का विषय माना जाता है। हाइना लंबे दिनों तक पेयर रिलेशनशिप नहीं रखते। कई दिनों के कोर्स के बाद दोनों के मेंबर्स कई साथियों के साथ मेट कर सकते हैं, भले ही मेल अपने साथी से ज्यादा हों, लेकिन जब फीमेल हीट पर होती है तो उस समय वो उनके साथ काफी फॉर्मल तरीके से पेश आते हैं। फीमेल्स आमतौर पर उन छोटे हाइना को पसंद करती है जो उनके बाद पैदा हुए थे या जिन्हें जनजाति में जन्म लेने के बाद गोद ले लिया गया था। एडल्ट फीमेल्स की भी यही आदत होती है, लेकिन वो उन हाइना को भी पसंद करती हैं जो उनके साथ काफी लंबे समय से एक अंडरस्टैंडिंग
रिलेशनशिप के साथ रहते हैं। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 3 गुना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें एक असामान्य और खतरनाक लेबर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हाइना क्लाइटोरिस के माध्यम से अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसे एपिसियोड पेनिस के रूप में भी जाना जाता है। हाइना की बर्थ कैनाल काफी छोटी होती है, ये लगभग 1 इंच चौड़ी होती है, जिसकी वजह से हाइना के कई बच्चे सफोकेशन की वजह से जन्म के समय ही मर जाते हैं। कंगारू गिव बर्थ। कंगारू मार्supial फैमिली, जिसे मैक्रोपोटैटिड कहते हैं, से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी कंगारुओं का घर है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के मुताबिक 42.8 मिलियन कंगारू ऑस्ट्रेलिया कमर्शियल हार्वेस्ट रीजन्स में रहते हैं। कंगारुओं की संख्या 2013 के मुताबिक घटकर 2019 में 53.2 रह गई थी। मोब्स, कोट और ट्रूप्स कंगारुओं के ग्रुप होते हैं, जो कि अपने अंदर 10 से ज्यादा कंगारुओं को रखते हैं। कंगारुओं में सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए साथी जुड़े होते हैं। मेल कंगारू एक फीमेल कंगारू पर नजर रखता है और उसकी हर हरकत को ट्रैक करता है। इसके बाद मेल कंगारू फीमेल के पास धीरे से जाता है, जिससे वो चौंक न जाए। मेल कंगारू जब पहली फीमेल कंगारू के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी कर लेता है तो दूसरे के पास चला जाता है। कलपल कंगारुओं को संभोग में काफी समय लग जाता है। दूसरे जानवरों के बच्चों को देखते हुए बेबी कंगारू काफी छोटा होता है और पूरी तरह से विकसित भी नहीं होता। कंगारू का ये एम्ब्रियो जन्म के समय जेलीबीन के साइज का होता है। न्यूली बॉर्न कंगारू अपनी माँ के बर्थ कैनल से पाउच का सफर तेजी से अपनी माँ के फर के माध्यम से करता है। 34 दिनों तक के प्रेगनेंसी पीरियड के बाद ये जन्म लेता है और 2 महीनों से थोड़ा ज्यादा समय तक सुरक्षित रूप से थैली के अंदर माँ का दूध पीता है। जब युवा कंगारू लगभग 6 महीने का हो जाता है और उसे खाने की जरूरत होती है तो वह अपनी माँ की थैली छोड़ देता है। सूरीनाम टोड्स गिव बर्थ आउट ऑफ देयर बैग्स। आम सूरीनाम टॉड, जिसे स्टार सिंगर टॉड के रूप में भी जाना जाता है, ये मेढक की ऐसी प्रजाति है जो कि बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, एक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, गयाना, पेरू, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो और वेनेजुएला में पाए जाते हैं, जो कि पेपाजे फैमिली से बिलोंग करते हैं। सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल गीले तराई के जंगल, दलदली मीठे पानी के दलदल और रुक रुक कर मीठे पानी के दलदल इनका नेटिव प्लेस है। इनकी हैबिटेट का नुकसान इनके लिए खतरा बन गया है। सूरीनाम टॉड अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए काफी अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ज्यादातर टॉड्स के अपोजिट इस प्रजाति के मेल क्रॉक या पानी से जुड़े किसी भी शोर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि फीमेल टॉड को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी गर्दन की हाइटेड हड्डी को तोड़ते हुए जोर से क्लिक करते हैं। आवाज सुनकर इनके साथी फर्श से चढ़ते हैं और पानी के माध्यम से चाप करते हैं। फीमेल हर चाप के दौरान 3 से 10 अंडे छोड़ती है, जो कि मेल मूवमेंट से उसकी पीठ की स्किन में मजबूती से बैठ जाते हैं। अंडे इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्किन में डूब जाते हैं और कई दिनों तक पॉकेट्स डेवलप करते हैं, बिल्कुल एक छत्ते की तरह, और इन पॉकेट्स के अंदर ही एम्ब्रो एक टैडपोल के रूप में विकसित होता है और आखिर में ये अपनी माँ के बैग से एक पूरी तरह से विकसित टॉड के रूप में जन्म लेते हैं। 1 इंच से भी कम यानी 25 मिलीमीटर तक के होने के बाद और अपनी माँ के पेट से निकलने के बाद ये ज्यादातर अकेला जीवन ही शुरू करते हैं। जिराफ्स गिव्स बर्थ स्टैंडिंग अप। जिराफ का जेस्टेशन पीरियड 400 से लेकर 460 दिनों तक का होता है, जिसके बाद वो आमतौर पर एक बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि जुड़वा बच्चों को काफी रेयर कंडीशन में जन्म देते हैं। फीमेल जिराफ अपने बच्चों को खड़े होकर जन्म देती है। जिराफ का बच्चा फीटल मेम्ब्रेन तोड़कर सिर और सामने के पैरों से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड को तोड़ते हुए जमीन पर गिरता है। एक बेबी जिराफ 1.7 और 2 मीटर तक बड़ा हो सकता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद ही बेबी जिराफ और चारों ओर सर पर दौड़ सकता है। 1 के 3 हफ्ते के बाद तक ये अपनी जिंदगी छिपकर गुजारते हैं। कुछ दिनों के भीतर बेबी, जो कि गर्भ में सपाट थे, सीधे ही माँ के लिए खड़े हो जाते हैं। माँ और बच्चा एक नर्सरी हर्ड्स बनाते हैं और एक साथ घूमते हैं। इस ग्रुप में माँ अपने बच्चे को उस समय दूसरी फीमेल्स के पास छोड़ देती है जब वो खाने और पीने के लिए उससे दूर होती है, जिसे क्लेविंग पूल भी कहते हैं। लेकिन एडल्ट मेल का युवा बच्चों के पालन पोषण में 0% हिस्सा होता है। शिकारियों की नजरें अक्सर क्लिफ्स पर होती हैं, इसलिए मदर जिराफ अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हर समय तैयार रहती है। लेकिन हाँ, अगर मदर जिराफ को ऐसा लगता है कि उनके क्लेविंग पूल में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो सिर्फ अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं। जिराफ के बच्चों को 6 से 8 महीने तक दूध पिलाया जा सकता है, जबकि वो 14 महीने तक अपनी माँ के साथ रह सकते हैं। तो उसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।